हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आई क्यू में आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस, और इडियम्स एंड फ्रेजेस के लिए ये पार्ट जो है हमारा 5th रहेगा। और इस पार्ट में हम जो है एम से लेके पी तक जो है हमारे लेटर्स से रिलेटेड जो है इडियम्स एंड फ्रेजेस दे रखे हैं, उनको हम जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं अपने। तो एम से रिलेटेड जो हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस होंगे अभी उनकी बात करेंगे। मेक अ नेम, देखो इसमें पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा। मेक अ नेम इसका मतलब होगा नाम कमाना, यश प्राप्त करना, प्रशंसा प्राप्त करना, है ना, अपना नाम बनाना, मतलब मेक अ नेम। मेडन स्पीच, पहली बार जब आप संबोधित करने जा रहे हैं किसी जनसभा को, हो सकता है पहली बार जब आप स्पीच देते हैं, भाषण देते हैं। मेक गुड, अच्छा काम करना, एक तो ये हो सकता है मेक गुड का। और दूसरा मेक गुड का मतलब ये होगा कोई नुकसान हो गया है, कोई नुकसान हो गया, उसकी भरपाई करनी है आपने, तो वो मेक गुड होता है। मेकअप वंस माइंड, निश्चय करना। मेकअप वंस माइंड का मतलब क्या होता है? एक माइंड सेट बनाना, या अपना जो दिमाग है ना उसको सेट कर लेना कि हाँ अभी अभी ठीक है। कन्फ्यूज़न या व्हाट टू डू की सिचुएशन में ना रहना, आप जो है मेक अप वंस माइंड कहेंगे उसको। मिस द बस, जो भी आपके पास मौका था, जो भी आपके पास अवसर था, आपने क्या कर दिया है, उस अवसर को, उस मौके को एक तरीके से क्या कर दिया है, खो दिया है ना। तो वो जो है हमारा क्या होगा, मिस द बस। आपने बस को क्या कर दिया, मिस कर दिया, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। मैन ऑफ पार्ट्स, मैन ऑफ पार्ट्स का मतलब होगा गुणवान व्यक्ति, जिसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे मेरिट्स होते हैं। मैन इन द स्ट्रीट, मैन इन द स्ट्रीट का मतलब अब गलियों में कौन मिलता है, साधारण व्यक्ति मिलता है गलियों में, ठीक है, कोई सेलिब्रिटी तो आपको देखने को मिलेगा नहीं गलियों में। मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ एक्शन मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो आपको जब भी दिखाई देगा कोई ना कोई काम करते हुए ही दिखाई देगा, है ना। ऐसे वो ऐसे ठाली, आपको खाली ठाली, हरियाणा में ठाली बोलते हैं उसको, निठल्ला ऐसे बैठा हुआ आपको दिखेगा नहीं, वो काम करता हुआ मेहनत कश व्यक्ति को, एक हार्ड वर्किंग पर्सन को बोलते हैं मैन ऑफ एक्शन। मेक एन एस ऑफ वन सेल्फ, बेवकूफ़ बनाना, गधेपनी करना। कहने का मतलब क्या है, किसी का गधा बनाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। मेक द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, दोनों हाथों में लड्डू रखना, दोनों तरीके की बातें करना। इसमें पक्षपात से रिलेटेड भी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आप किसी एक पक्ष को जो है क्या करते हैं, प्रीफर करते हैं, उसके साथ साथ दूसरे पक्ष को भी आप जो है मतलब आप अपनी सिचुएशन को, अपनी जो ओपिनियन है उसको जो है अच्छे तरीके से डिसाइड नहीं करते, ठीक है। और आप दोनों तरीके की बातें जो है आप वहाँ पे कर रहे होते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा मेक अ फॉर्चून। मेक अ फॉर्चून का मतलब क्या होता है, अपनी किस्मत बनाना, धनी एक तरीके से अपने आप को बनाना, धनी हो जाना, आपके पास बहुत पैसा आ गया। मेक फ्रेंड्स, दोस्ती करना। मेक और मार, मेक और मार मतलब बनाना या फिर बिगाड़ना, मेक और मोर या मार। मैन ऑफ द वर्ल्ड, भाई पूरी दुनिया देख रखी है मैंने, आपने ये डायलॉग बहुत सुना होगा, भाई मैंने पूरी दुनिया देख रखी है ना, ये बात आपने सुनी होगी। मतलब वो मैन ऑफ द वर्ल्ड है, मतलब उसको नॉलेज है, उसके पास समझदारी है, उसको समझ आ चुका है, वो बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानता है, तो वो क्या है, मैन ऑफ द वर्ल्ड। माइंड वंस ऑन बिजनेस, सिर्फ अपने काम में ध्यान रखो। माइंड योर लैंग्वेज सुना होगा आपने, भाई अपने जो शब्द हैं, अपनी जो बातें हैं उनके ऊपर ध्यान दे ले। मेरी मतलब आप शब्दों का इस्तेमाल मत कर, ऐसी लैंग्वेज का इस्तेमाल मत कर जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो माइंड योर लैंग्वेज सुना होगा। माइंड वंस ऑन बिजनेस का मतलब क्या होगा, सिर्फ अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे के काम में दखल मत दो। मोर और लेस, कम या ज़्यादा। मूव हेवन और एंड अर्थ, आकाश पाताल एक करना। मूव हेवन और एंड अर्थ मतलब स्वर्ग और अर्थ को मिलाना, है ना, स्वर्ग और अर्थ को मिलाना मतलब आकाश पाताल एक करना। मेक अ फूल ऑफ वन सेल्फ, किसी का बेवकूफ़ बनाना। मेक अ मैस ऑफ,
गोलमाल करना, किसी भी प्रकार का किसी चीज़ को मिलाना आपस में। मेडन नेम, विवाहित स्त्री का विवाह पूर्व नाम। मेडन नेम मतलब जो किसी लड़की की शादी नहीं हुई है उससे पहले जो उसका नाम होता है वो उसका मेडन नेम है। मेक अ हाश, मेक अ हाश का मतलब होता है फिर से गड़बड़ घोटाला करना। मिस द बोट, अवसर खोना, अपॉर्चुनिटी को आपने क्या कर दिया है, मिस कर दिया है। उसके बाद हम बात करते हैं एन से रिलेटेड अपने जो OWS हैं उनकी। उसके बाद देखिए इसमें फर्स्ट है नल एंड वॉइड। नल एंड वॉइड का मतलब होगा बेकार, बिल्कुल बेकार, यूजलेस। नाउ एंड अगेन, कभी कभी, नाउ एंड अगेन कभी कभी, अब या दोबारा फिर, यानी कि कभी कभी। निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या है, बड क्या होता है आपको पता है, बड क्या होता है? मान लो ये जो है फूल खिलने वाला है एक तरीके से, ठीक है, ये फूल जो है खिलने से पहले का सिचुएशन होता है, ये क्या होता है, ये बड होता है, ठीक है, ये क्या होता है, बड होता है। और इस बड को जब शुरुआत में ही इस बड को ही तोड़ दें, अगर इस बड को तोड़ दिया जाए तो ये फूल खिलेगा ही नहीं, है ना। तो क्या है निप इन द बड, मतलब क्या है, जब भी किसी चीज़ की शुरुआत होती है उस चीज़ को उसी समय पे क्या कर देना, ख़त्म कर देना। निप इन द बड का मतलब क्या है, किसी भी चीज़ की शुरुआत होने से पहले ही उस चीज़ का खात्मा कर देना, उस चीज़ को ख़त्म कर देना, ठीक है। नो एंड, अनंत, जिस चीज़ का कोई अंत नहीं है, नो एंड, ठीक है। ए नैरो स्केप, बाल बाल बचना। नेक एंड नेक, बराबरी में, बिल्कुल बराबरी की बात है भाई, नेक एंड नेक। नाइट एंड डे, दिन रात। 9 डेज वंडर, 9 डेज वंडर, जो काम कुछ दिन के लिए तहलका मचा दे और फिर क्या हो, समाप्त हो जाए। आज के टाइम पे क्या होता है, सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई भी एकदम से किसी भी अचानक से कोई भी चीज़ हो जाती है, कोई आवाज़, कोई ऐसी एक्टिविटी रिकॉर्ड कर देता है। आजकल फ़ोन तो लोगों के हाथ में ही रहता है, कैमरे के ऊपर तो लोगों की उंगली ही रहती है फ़ोन में, ठीक है। किसी भी मोमेंट को मीम बनाने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए लोग क्या रहते हैं, बिल्कुल तैयार रहते हैं। तो क्या होता है, जब भी कुछ इस तरीके का होता है और वो चीज़ वो सोशल मीडिया पे डालेंगे ही डालेंगे बिना किसी अनुमति के अगले की, है ना। और वो चीज़ हो सकता है वो चीज़ वायरल हो जाए, वो वीडियो वायरल हो जाए, और वो वीडियो वायरल हो, फिर उस व्यक्ति के, उस पर्टिकुलर पर्सन के जो उस वीडियो में है उसके इंटरव्यू चलेंगे और फिर वो फेमस भी हो जाएगा। लेकिन कुछ दिन बाद उस बंदे को, उस व्यक्ति को कोई नहीं पूछेगा, क्यों? क्योंकि वो चीज़ उसके लिए परमानेंट नहीं थी, वो चीज़ 9 दिनों के लिए है, ना कि 100 दिनों के लिए, ठीक है। नाउ एंड देन, कभी कभी। नाउ एंड नेवर, अभी या फिर कभी नहीं, या तो आज ही, नहीं तो फिर कभी भी नहीं। नेवर माइंड, कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, नेवर माइंड। उसके बाद हम ओ से रिलेटेड जो है बात करते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस की। ऑफ एंड ऑन, कभी कभी। ऑफ नो अवेल, व्यर्थ, बिल्कुल निल, बेकार। ऑन अकाउंट ऑफ, किसी कारण से। ऑनिंग टू, ये भी किसी कारण से। ऑन द कॉन्ट्रियरी, वरना। ऑन द कॉन्ट्रियरी, वरना, या उस बिहाफ पे, बिहाफ भी बोल सकते हो आप इसको, बिहाफ, है ना, उसकी तरफ से। ऑफ लेट, हाल ही में। आउट ऑफ क्वेश्चन, असंभव, या फिर अनइम्पोर्टेंट, इम्पॉसिबल, है ना। आउट एंड आउट, पूर्णतः। ओवर हेड एंड ईयर्स, बहुत ज़्यादा। ऑन द अलर्ट, बिल्कुल सतर्क, बिल्कुल अलर्ट आप इसको बोल सकते हो। ऑन द ब्रिंक ऑफ, किनारे पर। ओपन एंड अबव बोर्ड, स्पष्ट या फिर निश्चल, बिल्कुल तटस्थ, हिंदी का शब्द बोल दिया मैंने, तटस्थ, तटस्थ, है ना, बिल्कुल जो है एक तरीके से न्यूट्रल आप इसको कह सकते हो। वंस अगेन, एक बार फिर। वंस एंड फॉर ऑल, अंतिम बार या फिर आखिरी बार, निश्चित रूप से आखिरी बार कोई चीज़। वंस एंड फॉर ऑल। ऑन द ईव ऑफ, ईव का मतलब इवनिंग होता है, ठीक है, ईव का मतलब इवनिंग होता है, ठीक है। तो अवसर या मौका। ऑफ कोर्स आपने सुना होगा, अवश्य, ज़रूर, बिल्कुल। आउट ऑफ पैकेट, नॉट पैकेट, पॉकेट,
आउट ऑफ पॉकेट, बिना पैसे के। जब भी आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस में पॉकेट वर्ड देखने को मिलेगा ना, वो रिलेटेड रहेगा मनी से, करेंसी से, पैसे से, ठीक है। ओवर एंड अबव, इस चीज़ के अलावा, ओवर एंड अबव, इस चीज़ के अलावा। ऑन द ओपिनियन, उस विचार में या उसके विचार में या उसके हिसाब से या उसके मत से। ऑन क्रेडिट, उधार। ऑन एन एवरेज, औसतन। ऑन गुड टर्म्स, बिल्कुल जो है मित्रता के भाव से या मित्रतावत जो है किसी भी बात को कहा गया हो या बताया गया हो। ऑन टाइम, बिल्कुल जो है दिया गया जो भी समय था उसके अनुसार। ऑन एंड ऑन, निरंतर, कॉन्टिन्यूसली। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार। ऑन द वर्ज ऑफ, बिल्कुल किसी चीज़ के निकट। सन्निकट का मतलब क्या होता है? निकट, बिल्कुल किसी चीज़ के निकट या समीप या पास। ऑन द होल, सब कुछ ध्यान में रखते हुए या साधारणतया। ऑन एन अकाउंट, किसी भी हालत में नहीं। ऑन एन अकाउंट का मतलब क्या है? किसी भी हालत में ये काम तो होना ही होना नहीं है। आउट ऑफ फॉर्म, अच्छी फॉर्म में ना होना। ये किसी भी परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड बात की जा सकती है। क्रिकेट में ज़्यादातर देखा जा सकता है कि विराट कोहली आउट ऑफ फॉर्म है, श्रेयस अय्यर आउट ऑफ फॉर्म है, रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म है ना, इस तरीके से। ओपन सीक्रेट, वो गुप्त बात जो सबको मालूम हो। ओपन सीक्रेट, जब सीक्रेट ही है कोई बात और वो ओपन हो चुकी है तो इसका मतलब वो बात क्या है? सबको पता है। ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार बार, दोबारा दोबारा कोई चीज़ हो रही है, रिपीटेडली। आउट ऑफ द वे, गलत तरीके से। ऑफ वंस हेड, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना किसी की, मतलब बुद्धि खराब हो जाना किसी की। खराब हो जाना इन द सेंस क्या कह सकते हो आप? खराब हो जाना मतलब आप जो है सही काम नहीं कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से नहीं निभा रहे हैं, उसको भी आप बुद्धि खराब होना कह सकते हो। ऑयली टंग, मतलब ऐसी भाषा का प्रयोग करते हो आप। जुबान फिसलना सुना होगा आपने, है ना। जुबान फिसलना तो एक अलग बात होती है, ठीक है। उसमें आप जो है आप ये कहते हो कि मैंने है ना ये बात गलत बोल दी थी या गलती से बोल दी थी, फिर जुबान फिसल गई थी, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बुद्धि भ्रष्ट होने, ये जो खुशामंद करने वाली भाषा होती है, ऑयली टंग का मतलब क्या होता है? आपकी जो भाषा है ना वो ऐसी है, सामने वाले को खुश करना है, आपका उद्देश्य है, ठीक है। बात चाहे गलत हो, बात चाहे सही हो, उसकी हाँ में हाँ, ना में ना। या आप ऐसी लैंग्वेज का प्रयोग करोगे सामने वाले के लिए कि वो खुश हो जाए, बस आपको कुछ नहीं चाहिए। और ऑन वंस गार्ड, सावधान या फिर सचेत रहना। ऑन वंस लास्ट लेग्स, ख़त्म होने की तैयारी में ही होना कुछ चीज़। ऑन द स्पॉट, उसी समय, उसी क्षण, उसी पल। वंस इन अ वाइल, कभी कभी या एक आध बार जो है किसी चीज़ का होना। वन एंड ऑल, सबके साथ, जो भी चीज़ होती है सबके साथ। वन एंड ऑल, सभी के साथ, एक जैसी चीज़, एक जैसा व्यवहार। ओपन फायर, गोली चलाना, आरंभ कर देना। ओपन हैंडेड मैन, रुपया उदारता से खर्च करने वाला व्यक्ति। ओपन हार्टेड मैन, खुले दिल का आदमी। ओपन वंस माइंड, अपने गुप्त विचार देना, मतलब आप जो है अपने अपना जो ओपिनियन है, अपनी जो सोच समझ है, आप उसको बता चुके हो, बट मानना ना मानना उसका काम है, वो उसके हाथ में है बात। आउट एट एल्बोज, गरीब या निर्धन व्यक्ति। आउट ऑफ डेट, अब जो है वो चीज़ पुरानी हो चुकी है। आउट ऑफ डोर्स, घर से बाहर। आउट ऑफ हैंड, बिना किसी देरी के, उसी समय, उसी क्षण, उसी पल, तत्काल। आउट ऑफ वंस माइंड, आउट ऑफ वंस माइंड, या तो आप इसको आप दो चीज़ों से ले सकते हो आउट ऑफ वंस माइंड को। एक तो आप ले सकते हो पागल हो जाना, ठीक है, उसका जो दिमाग है ना वो उसके कंट्रोल में नहीं है, आउट ऑफ वंस माइंड। दूसरा आप इसका मतलब ले सकते हो कोई चीज़ थी, कोई बात थी पुरानी, ठीक है, वही सिचुएशन आज फिर आपके सामने आ चुकी है, बट आपको वो चीज़ रिकॉल नहीं हो रही है, वो चीज़ आपको याद नहीं हो रही है, तो आउट ऑफ वंस माइंड हो गई है वो, मतलब दिमाग से निकल गई है वो चीज़। आउट ऑफ टेम्पर, गुस्से में होना। ओवर नाइट, पूरी रात भर। ओवर वंस हेड, समझ में नहीं आना, दिमाग से बात निकल जाना, ठीक है। आप इसको रिलेट कर सकते हो आउट ऑफ वंस माइंड से, मीनिंग के हिसाब से।
अदर देन, इसके अलावा, इसके अतिरिक्त, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, पहले से बिना निश्चित किए कोई काम करना, या फिर उसी समय कोई काम हो गया, आपको पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है, आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि ऐसा भी हो सकता है। ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पर कोई चीज़ का होना। ऑन वंस अकाउंट, किसी के लिए आपने कोई चीज़ की। ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ, किसी चीज़ के बल पर, किसी चीज़ के बेस पर। ऑन ऑल हैंड्स, सभी के द्वारा, सभी के द्वारा कोई चीज़ की गई, कोई काम किया गया, सभी का सहयोग था उसे में। आउट ऑफ फेवर, खफा होना, किसी को सपोर्ट नहीं मिला, आउट ऑफ फेवर कह सकते हो आप उस बात को भी। अभी पी लेटर से रिलेटेड बात करते हैं हम अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस की। पार्ट एंड पार्सल, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पार्ट एंड पार्सल मतलब जो दुख होते हैं वो हमारी लाइफ का क्या है, पार्ट एंड पार्सल है ना। दुख सुख तो छाया है, धूप और छाया है, तो हमारे जीवन में आती रहती है, तो अभिन्न अंग है दुख और सुख, ठीक है। पार्ट एंड पार्सल है हमारी लाइफ के। प्रोज एंड कॉन्स, पक्ष और विपक्ष कह सकते हो आप। पुट ऑन एंड टू, किसी चीज़ को ख़त्म करना, किसी चीज़ को शुरू से लेके आखिर तक, इस बिंदु से आपने शुरू किया और ये काम किया, ये पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था, ठीक है, पूरा का पूरा आपका प्रोसेस था, और उस प्रोसेस के तहत आपने इस काम को पूरा ख़त्म किया एक तरीके से, ओके। पेंडोराज बॉक्स मतलब दुखों का, संकटों का एक तरीके से झड़ी आ पड़ी है आपके ऊपर, संकटों की झड़ी लग चुकी है एक तरीके से। पुट ऑन फ्लैश, मोटा होना, आपके ऊपर मांस जमता जा रहा है शरीर पे, है ना, मांस चढ़ता जा रहा है, जमता जा रहा है, जिस भी तरीके से आप समझ लें, बस आप अपनी एक थ्योरी बना लें इनके प्रति। प्ले द फूल, बेवकूफ़ की तरह काम करना, हरकतें करना, ऐसी हरकतें करना जो मतलब बियरेबल हों, असहनीय हों एक तरीके से दूसरों के लिए, या फिर आप ऐसे काम कर रहे हैं जो निरर्थक हैं, बेकार हैं, यूजलेस हैं, कोई मतलब नहीं बनता उन बातों का। पुट समवन टू डेथ, जान से मार देना किसी को। प्ले अ डबल गेम, धोखेबाजी करना। प्ले हाइड एंड सिक, लुका छिपी जो है खेलना आप। प्ले हाइड एंड सिक हो चुका। पिक एंड चूज़, छांटना, किसी चीज़ का चुनाव करना, चूज़ करना। पॉइजन समवन्स ईयर्स, भाई किसी के कान भरना, है ना, चुगली करना, कान भरना, भड़काना किसी को, है ना। प्ले फॉल्स, धोखा देना। पुट इनटू एक्शन, किसी काम की शुरुआत करना, कार्यान्वित करना किसी चीज़ को, इम्प्लीमेंटेशन करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ समथिंग आप कह सकते हो, पुट इनटू एक्शन। पिक अ क्वारल विद, किसी के साथ उलझना, झगड़ा करना, झगड़ा मोल लेना, ये सब मतलब भी कह सकते हो। पिकअप द लेट, दूसरे का बिल चुकाना। पिकअप द लेट, ये ऐसा इडियम्स में से हो चुका जो कि पहले भी आ चुके हैं हमारे, कि ये उनमें से है, उन इडियम्स एंड फ्रेजेस में से है जिसका किसी भी तरीके से आपको मीनिंग जो है ध्यान में नहीं रहने वाला होता है। ऐसे वर्ड्स भी होते हैं, ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस भी होते हैं, है ना, बहुत सारी जो है चीज़ें होती हैं। पिंक ऑफ कंडीशन, उत्तम स्वास्थ्य होना, बिल्कुल सही हैं आप, स्वस्थ हैं, तंदुरुस्त हैं, ये सब मतलब है। प्ले अ ट्रिक ऑन, किसी के साथ मजाक करना, है ना, किसी के साथ मजाक करना। प्ले सेकंड फिडल, निचला स्थान स्वीकार करना। प्ले सेकंड फिडल का मतलब क्या होता है, निचला स्थान, बिल्कुल अंतिम स्थान आप स्वीकार कर लेते हो। प्ले ट्रुएंट, भाग जाना। ट्रुएंट कौन होता है, भगोड़ा, कौन होता है, भगोड़ा, भगोड़ा होता है ट्रुएंट। प्लम वन सेल्फ ऑन, ढींग मारना, ढींग मारना या हाँकना भी बोल देते हैं, हाँकना, ठीक है, हाँकना भी बोल देते हैं, ढींग हाँकना, ये भी लिख देते हैं, ढींग हाँकना। उसके बाद प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, प्रोवाइड अगेंस्ट अ रेनी डे, बुरे दिन के लिए बचत करना, ठीक है। जिस दिन आप एक ऐसा काम करते हैं जो डेली टू डेली चलता है, वेजेस पे चलता है, मजदूरी पे चलता है, और एक दिन बारिश आ गई और आपका काम नहीं चला, कोई भी काम हो सकता है, ऐसे बहुत सारे काम होते हैं, और उस दिन बारिश आ गई तो बारिश के कारण आपका काम क्या हो गया, बंद हो गया, तो फिर आप क्या करेंगे, तो बुरे दिनों के लिए आप बचत करके रखते हैं, कोई भी काम हो उसमें भी रखी जाती है। पुल वंस
पंचेस, नर्म आलोचना करना, नम्र नहीं, मैं नम्र कहने वाला था। नम्र अलग चीज़ होता है, लेकिन नर्म अलग चीज़ होता है। पुल वंस वेट, जिम्मेदारी निभाना, उठाना निभाना, दोनों चीज़ें जो है यहाँ पे एप्लीकेबल हैं। पुल वेल विद, पुल वेल विद का मतलब क्या होता है? पुल वेल विद का मतलब होता है किसी के साथ मिलजुल के काम करना, है ना, किसी के साथ मिलजुल के काम करना, पुल वेल विद। पुल अ स्पोक इन वंस व्हील, प्रगति में रुकावट डालना, व्हील को रोक दिया आपने, चक्कर को रोक दिया, ठीक है। उसके बाद है पुट डाउन, पुट डाउन फ्रेजल वर्ब होती है किसी चीज़ को नीचे रखना। इन ब्लैक एंड वाइट, लिख कर किसी चीज़ को रखना, ठीक है, लिख कर किसी भी चीज़ को रखना। लेकिन अगर फ्रेजल वर्ब पुट डाउन की बात करें तो किसी चीज़ को जो है नीचे की तरफ रखना, पुट डाउन, नीचे रख दो, पुट डाउन इट, है ना, फर्स्ट, पहले इस चीज़ को नीचे रखो जो भी आपके हाथ में है। पुट ऑन ट्रेल, पुट ऑन ट्रेल का मतलब क्या होता है? केस करना। उसके बाद क्या है? पुट वंस फुट डाउन, सख्त मनाही करना, बिल्कुल मना कर देना किसी चीज़ के लिए। पुट वंस शोल्डर टू द व्हील, स्वयं खूब प्रयास करना, बिल्कुल कड़ी मेहनत मशक्क़त करना। पुट टू द सोर्ड, कत्ल करना, शोर्ड मतलब जानते होंगे तलवार। स्नीथ, स्नीथ में रखते हैं क्या इसको? मयान, स्नीथ होती है मयान, ओके। पुट टू शेम, लज्जित करना, ठीक है, शर्मिंदा करना। पुट टू बेड, सुलाना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, कोई काम उल्टे सिरे से आरंभ करना। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है। पुट वन आउट ऑफ कॉन्टेंट्स, किसी को लज्जित महसूस कराना, शर्मिंदा जो है किसी को करवाना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम QRST इनसे रिलेटेड जो है अपने इडियम्स एंड फ्रेजेस जो है हम करेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा 6th पार्ट होगा, तो उसमें मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।